कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डराती हैं? उनमें ऐसा क्या होता है कि वो हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं? देखिए, डर सिर्फ भूत या किसी राक्षस में नहीं होता। असली जादू तो कहानी सुनाने के तरीके में छिपा होता है। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलकर देखेंगे, ये समझने के लिए कि डर असल में पैदा कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एकदम सुनसान सड़क, घनी रात और कोई अनजान लिफ्ट मांग रहा है। क्या करना चाहिए? यही सवाल है ना। और यहीं से कहानी की पकड़ बननी शुरू होती है, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम में से कोई भी फंस सकता है। और जैसे ही ये ख्याल दिमाग में आता है कि अरे ये तो मेरे साथ भी हो सकता था, बस समझिए डर की पहली ईंट रख दी गई। तो कहानी का पहला हिस्सा, अमावस्या की वो रात। देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर स्टोरी ना सबसे पहले माहौल बनाती है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है। इस कहानी में भी राइटर एक ऐसा मंजर तैयार करता है कि पढ़ते पढ़ते ही ठंड लगने लगे। चलिए देखते हैं कैसे। तो डर के लिए क्या क्या चाहिए, एक परफेक्ट रेसिपी क्या है? सबसे पहले अमावस्या की रात, मतलब अंधेरे की इंतहा। ऊपर से रात के 2 बजे, जब सारी दुनिया सो रही होती है और मदद मीलों दूर होती है। साथ में तेज बारिश जो आपको गाड़ी में ही कैद कर देती है, और इन सब के बीच एक अजीब सा सन्नाटा। ये सारी चीजें मिलकर सिर्फ एक काम करती हैं, प्रोटैगनिस्ट को और उसके साथ साथ हमें भी एकदम अकेला और लाचार महसूस कराना। और इस पूरे टेंशन भरे माहौल के बीच एंट्री होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट समीर की। वो अकेला गाड़ी चला रहा है, और यही पॉइंट है। कहानी लिखने वाला चाहता है कि हम समीर की जगह खुद को रखकर देखें। उसका अकेलापन हमारा अकेलापन बन जाता है, उसकी बेचैनी हमारी बेचैनी। ओके, तो स्टेज सेट हो चुका है, माहौल एकदम तैयार है। अब वक्त है टेंशन को थोड़ा और बढ़ाने का, मतलब डर की आग में थोड़ा और घी डालने का। कहानी अब अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, द स्ट्रेंज पैसेंजर, यानी एक अजीब सा यात्री। अब जरा गौर कीजिए, डर को कैसे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया जा रहा है। पहले हेडलाइट की रोशनी में एक बुजुर्ग दिखता है, बेचारा सा लगता है, तो समीर दया करके गाड़ी रोक लेता है। फिर शुरू होती हैं अजीब बातें। उस आदमी के कपड़े पुराने जमाने के हैं, उससे गीली मिट्टी की एक अजीब सी महक आ रही है। फिर बजती है खतरे की पहली घंटी। वो कहता है, मुझे शमशान घाट उतार देना। और फाइनल ब्लो, गाड़ी के अंदर अचानक ठंड बढ़ जाती है, और ऐसा लगता है जैसे वो आदमी सांस ही नहीं ले रहा। यहां तक आते आते ये क्लियर हो जाता है कि कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। बस यही लाइन, बस आगे शमशान घाट के पास उतार देना, यही वो डायलॉग है जो पूरा गेम बदल देता है। जो कहानी अभी तक सिर्फ अजीब थी, वो अब सुपरनैचुरल बन जाती है। समीर के दिमाग में जो छोटा सा शक था ना, अब वो एक खौफनाक यकीन में बदलने लगता है। तो अब तक जितना भी टेंशन बिल्ड हुआ, जितना भी डर का माहौल बना, वो सब इसी एक पल के लिए था। अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, वो मोमेंट जहां डर अपने पीक पर होगा और सच सामने आएगा, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। लेकिन रुकिए, क्लाइमैक्स से ठीक पहले राइटर हमें थोड़ा सा रोकता है, एकदम खामोशी। समीर जैसे ही शमशान घाट के पास पहुंचता है, वो रेयर व्यू मिरर में देखता है। सवाल यह है कि उस अंधेरे में उसे क्या दिखा? पिछली सीट खाली थी। बूम, बस एक झटके में सारा टेंशन, सारा सस्पेंस इस एक सच्चाई पर आकर सिमट जाता है। और इस मोमेंट की सादगी ही इसे इतना ज्यादा डरावना बनाती है। द बैक सीट वॉज एम्प्टी। एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत पुरानी और फेमस अर्बन लेजेंड पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं द वैनिशिंग हिचहाइकर, मतलब चलती गाड़ी से अचानक गायब हो जाने वाला पैसेंजर। और ये जानकारी डर को कम नहीं करती, बल्कि बताती है कि कुछ डरावनी कहानियां हमेशा से इतनी पॉपुलर क्यों रही हैं, क्योंकि ये एक बुनियादी डर को छूती हैं, किसी अनजान को अपनी सेफ स्पेस में, अपनी गाड़ी में आने देने का डर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खौफ तो इस डिटेल में है। अगर वो आदमी सिर्फ गायब हो जाता तो समीर शायद सोचता कि ये उसका वहम था, पर सीट पूरी तरह सूखी थी, जबकि वो आदमी बारिश में भीगा हुआ था। ये एक इम्पॉसिबल चीज है। ये फिजिकल प्रूफ है कि जो भी हुआ वो इस दुनिया का नहीं था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची, सिर्फ डर है। तो ठीक है, क्लाइमैक्स हो गया, पर्दाफाश हो गया, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तो असली दहशत की शुरुआत हुई है।
अब कहानी शॉक से आगे बढ़कर सीधे कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना की तरफ जा रही है। और जैसे ही समीर वहां से भागने की कोशिश करता है, हॉरर स्टोरी का सबसे क्लासिक ट्विस्ट आता है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वो कार जो अभी तक उसकी सेफ्टी थी, एक पिंजरा बन चुकी है। समीर फंस चुका है उस चीज के सामने जो बाहर अंधेरे में है। धम धम, बस ये आवाज सड़क से या पेड़ों से नहीं आ रही, ये आ रही है गाड़ी की छत से, ठीक उसके सर के ऊपर से। और फिर एक लंबा टेंशन भरा इंतजार, और फिर वो चीज सामने आती है। एक पीला सड़ा गला चेहरा खिड़की पर दिखता है, पर सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे। ये प्योर टेरर है। और आखिर में वो साया बोलता है, बेटा तूने मुझे शमशान तक तो पहुंचा दिया, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। अब उसका इरादा बिल्कुल साफ है, वो कोई भटकती आत्मा नहीं, वो एक शिकारी है। और उसकी धमकी बिल्कुल सीधी और पर्सनल है। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, द आफ्टरमाथ। उस रात के बाद क्या हुआ, कैसे समीर का पर्सनल हॉरर एक ऐसी कहानी बन गया जो सालों तक सुनाई जाती रहेगी। तो हुआ ये कि उस रात समीर गायब हो गया। अगले दिन पुलिस को उसकी कार शमशान घाट के बाहर लावारिस मिली, और आज ये कहानी एक लोकल लेजेंड बन चुकी है। देख रहे हैं एक इंसान का खौफनाक अनुभव कैसे एक चेतावनी भरी कहानी बन जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। और पुलिस को क्या मिला? बस कुछ अधूरे सबूत। गाड़ी का दरवाजा खुला था, इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन समीर का कोई नामो निशान नहीं था। उसका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। और यही अधूरापन, यही अनसुलझा रहस्य डर को हमारे दिमाग में जिंदा रखता है। और कहते हैं कि वो आज भी उन बारिश की रातों में वहां इंतजार करता है। इसी सोच के साथ हम इस कहानी का एनालिसिस खत्म करते हैं। समीर की कहानी तो शायद खत्म हो गई, पर उससे पैदा हुआ डर नहीं। ये ख्याल कि वो साया अब भी उस सुनसान सड़क पर है, हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।